रामायण बनाने के लिए एआई का उपयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज साधारण से यूट्यूबर भी इतनी बेहतरीन रचना एआई से करते हैं कि वह बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। लेकिन जब हमारे फिल्म निर्देशक इत्यादि ये प्रयास करते हैं तो उनकी तुलना उन यूट्यूबर्स से भी की जाती है जो वर्तमान में बहुत ही असाधारण वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं या रामायण महाभारत या हमारे पुराणों से प्रसंग उठा रहे हैं। इसलिए जो रियलिस्टिक लोकेशन है, जो रियल कलाकार हैं, उन्हीं के साथ शूट की जाए तो पुनः सिनेमा को स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि एक कलाकार की दृष्टि से देखें, एक चित्रकार की दृष्टि से देखें या फिल्म निर्देशक की दृष्टि से भी देखें तो जो ओरिजिनल शूट किया जाता है या पेंटिंग बनाई जाती है तो उसमें बहुत ही अंतर आ जाता है। वह अंतर सूक्ष्म होता है लेकिन कलाकार पकड़ लेते हैं और वर्तमान में दर्शक भी पकड़ लेते हैं। रामानंद सागर की रामायण में रियल लोकेशन पे शूट किया गया था तो वो आज भी हमारे मन में, जनमानस के मन में बसा हुआ है। क्योंकि रियल लोकेशन पे जब शूट किया जाता है, ये बात चित्रकार को मालूम है या फिल्म शूट करते हैं उन कैमरामैन को मालूम है कि जब हम कैमरे से किसी चीज़ को शूट करते हैं या चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो वह उन सब चीज़ों को नहीं बना सकता जो प्रकृति ने हमें दी है या परमात्मा ने हमें दी है या नीति ने हमें दी है। हम किसी दृश्य को शूट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो पेड़ है, पेड़ के अंदर की कोशिकाएं हैं, उनमें जल प्रवाहित हो रहा है, वह पृथ्वी से जल को खींच रहे हैं और पत्तों तक ले जा रहे हैं। इसी चीज को लियोनार्डो दा विंसी ने पकड़ा था। उन्होंने जब कोई चित्र बनाना स्वीकार किया तो उन्होंने देखा कि शरीर के अंदर क्या होता है। उन्होंने हड्डियों के उभार तक बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी जो मांसपेशियां हैं, धमनियां हैं, उनको भी अंदर से उकेर कर बाहर लाने का प्रयास किया है। इस शोध के लिए वे मुर्दाघर में भी जाते थे और शरीर के भीतर क्या होता है उन सब अंगों की उन्होंने खोज की, हृदय कैसे काम करता है इत्यादि चीज़ों पर बारीक डिटेलिंग पे काम किया ताकि हम उस चित्र को वास्तविक बना सकें। इतनी समझ किसी कलाकार में होती है तो वह एक बेहतरीन रचना का निर्माण कर सकता है। लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा को हम आज भी सराहते हैं क्योंकि वह उनमें वे सब चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाने का प्रयास किया और आज भी कलाकार, कला समीक्षक, दर्शक उसको देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें इतनी बारीक डिटेलिंग हुई है कि आज भी उसको लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ उसकी मुस्कान को समझने के लिए कई वर्षों से लोग प्रयास कर रहे हैं कि वह कब मुस्कुराती है और कब नहीं मुस्कुराती है। उसको देखने मात्र से वह उसका मुस्कुराने में अंतर आ जाता है। वैसे ही